हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी के थ्रू हम कैसे ईएमआई कैलकुलेटर को क्रिएट करते हैं, यानी कि प्लगइन को हम क्रिएट करते हैं फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, तो एक हमने कमांड ऊपर दिया था यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने एक हमको जो है स्ट्रक्चर यानी कि एक प्लगइन क्रिएट करके दे दिया, और वो प्लगइन हमने जो है ऐड किया अपने कोड प्रेस एकेडमी में, और यहाँ पर जो है ये ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया और ये प्लगइन वर्किंग है। बराबर, माई कैलकुलेटर, बराबर, इस पर हम क्लिक करते हैं और ये हमारा वर्किंग है। मान लो हम यहाँ पर डाल देते हैं 20,000। देखिए लोन अमाउंट ईएमआई कैलकुलेटर 20,000 हमने डाला, बराबर। 20,000 डालने के बाद हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डाल दिया 7% का, बराबर, और टर्न ओवर जो मंथ का है वो हमने डाल दिया 18 महीने का, बराबर। देन हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो ये हमको ये दे देगा कि योर ईएमआई इज मंथली का कितना हो गया, 1170 रुपीस आ गया ये ईएमआई कैलकुलेटर का, बराबर, पर मंथ का। ओके, तो ये हमारा ईएमआई कैलकुलेटर वर्किंग है। तो इसको हमने सिंपल यहाँ पर ऊपर कमांड दिया था ईएमआई कैलकुलेटर क्रिएट करने के लिए प्लगइन का, और इन्होंने जो है देखिए ये क्या दिया है, इन्होंने एक स्ट्रक्चर दे दिया, और उस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हुए जो है प्लगइन को हमने क्रिएट किया है, बराबर। ये कोड है, और यहाँ पर देखिए वर्जन भी दे दिए हैं, और प्लगइन नेम है ये, बराबर। यहाँ पर ऑथर नेम भी रहेगा, ऑथर नेम देखिए कोड प्रेस एकेडमी हो गया, बराबर। ये इन्होंने ऑटोमेटिकली दे दिए हैं, बराबर। ओके, ठीक है। अब हम कोड को जो ऐड किए हैं उसको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, और यहाँ पर एडवांस लेवल का हमने यहाँ पर वापस से एक कमांड दिया। देखिए कमांड क्या दिया कि यहाँ पर देखिए हमने लिखा कि ओके प्लीज एक्सप्लेन, ओके रोड मैप, ये क्या है, क्रिएट स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो इन्होंने पहले तो शॉर्ट में दे दिया था, बराबर, प्लगइन एक हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड था ईएमआई कैलकुलेटर का, उसका जिप हमने इनको दे दिया। उसके बाद एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना करके इन्होंने दे दिया था। वापस से फिर हमने एक्सप्लेन किया कि ओके प्लीज एक्सप्लेन रोड मैप, बराबर, फोल्डर एंड फाइल क्रिएट स्टेप बाय स्टेप इन फाइल मैनेजर वर्डप्रेस, आई एम नॉट कोडर, बराबर। ओके, तो इन्होंने जो है प्रॉपरली देखिए नो प्रॉब्लम सिंस यू आर नॉट अ कोडर, बराबर, आई विल एक्सप्लेन सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड, बराबर। तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया नीचे स्टेप बाय स्टेप क्रिएट ईएमआई कैलकुलेटर प्लगइन इन फाइल मैनेजर, बराबर। देखिए इन्होंने क्या बोला कि एक्सेस टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट फाइल मैनेजर बाय प्लगइन सी पैनल बेसिक फाइल नेविगेशन। ओके, ओपन फाइल मैनेजर। देन उसके बाद आपको फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद जो है देखिए इन्होंने बोला कि ओपन फाइल मैनेजर यूजिंग वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल फाइल मैनेजर प्लगइन। ओके, यानी कि फाइल मैनेजर में जा करके आप प्लगइन को सेटअप कर दीजिए, सारा फोल्डर और फाइल को क्रिएट करके उसके बाद कोड को पुट कर दीजिए। उसके बाद आप आइए डैशबोर्ड को, यानी कि डैशबोर्ड में आइए, एडमिन लॉगिन कर लीजिए वर्डप्रेस का। देन उसके बाद एक्टिवेट कर दीजिए, बराबर। गो टू देखिए वर्डप्रेस डैशबोर्ड फाइल मैनेजर। ओके, इन्होंने एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद आकर के डैशबोर्ड में एक्टिव कर देना प्लगइन के अंदर में जा करके। देखिए गो टू प्लगइन फोल्डर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सेकंड नंबर पर देखिए पब्लिक अंडरस्कोर HTML WP है ना, पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर में जाइए, उसके बाद WP कंटेंट के अंदर में जाइए, देन प्लगइन मिल जाएगा। उसके बाद आप क्रिएट कर दीजिए प्लगइन का फोल्डर। ओके, इनसाइड द प्लगइन के जो प्लगइन फोल्डर है, जो मेन फोल्डर है प्लगइन्स का, उसके अंदर में आपको क्रिएट करना है ईएमआई कैलकुलेटर का फोल्डर। ये फोल्डर नेम हो गया। देन उसके बाद आपको क्रिएट करना है ईएमआई कैलकुलेटर .php फाइल, बराबर, इनसाइड कैलकुलेटर। देखिए ईएमआई कैलकुलेटर फोल्डर के अंदर में क्रिएट करना। ओके,
ये वाला इस नाम से क्रिएट करना। ओके, देन उसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट कोड है जिसके थ्रू आपका जो प्लगइन है उसका वर्जन चेंज होता है, उसका ऑथर नेम चेंज होता है, डिस्क्रिप्शन चेंज होता है। तो ये सारी चीजें आपको फर्स्ट चेंज करना पड़ेगा, बराबर। सेम यही चीज आप कॉपी नहीं कर सकते हो, बराबर। ओके, तो ये कोड जो फर्स्ट वाला कोड है इसको EMI कैलकुलेटर डॉट PHP के अंदर में डालना होता है। तो यहाँ से हमने कॉपी करके डाल दिया है। देन उसके बाद स्टाइल डॉट CSS, बराबर, स्टाइल डॉट CSS का फाइल है ये जो UI के लिए काम करेगा, यानी कि यूजर इंटरफेस के लिए जो दिखेगा, ये जो दिख रहा है, बराबर, ये वाला। तो ये यूजर इंटरफेस के लिए है, बराबर, स्टाइल्स करेगा। और उसके बाद जो है स्क्रिप्ट डॉट JS फाइल क्या होता है, ये आपका जावा स्क्रिप्ट फाइल है जो फंक्शनैलिटी को ऐड करता है, बराबर। तो ये कोड है जावा स्क्रिप्ट का कोड ये है। उसके बाद जो है इन्होंने क्या बोला, 5th नंबर में गो टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड प्लगइन के अंदर में EMI कैलकुलेटर देन एक्टिव कर दीजिए, है ना, एक्टिवेट कर दीजिए। और उसके बाद ये आप शॉर्ट कोड यूज कर लीजिए। शॉर्ट कोड कैसे यूज करते हैं इसका भी वीडियो ऑलरेडी हमने पोस्ट कर रखा है, बराबर, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। और ये शॉर्ट कोड जो है किसी भी पेज में आप यूज कर सकते हो, बराबर। ओके, ठीक है। उसके बाद हमने एक कमांड और दिया है अभी। ओके, EMI कैलकुलेटर इज सक्सेसफुली वर्किंग नाउ, आई वांट टू चेंज UI, बराबर, यूजर इंटरफेस डिजाइन ऑफ प्रोफेशनल एडवांस लेवल लुकिंग, बराबर। तो इन्होंने ये कोड हमको स्टाइल डॉट CSS का कोड अलग से इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया है, बराबर। ये देखिए ऑप्शनल, इन्होंने EMI में भी कुछ अपडेट करने के लिए दे दिया है, बराबर, ये ऑप्शनल है। ओके, तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं कि कहां पर हमने क्रिएट किया है। ओके, ये हमारा लॉगिन हो गया डैशबोर्ड, बराबर, एडमिन डैशबोर्ड। और इसके अंदर में हम आते हैं फाइल मैनेजर में, आपको दिखाते हैं फटाफट। फाइल मैनेजर में आ गए हैं और देन हम आ जाते हैं WP, देखिए पब्लिक अंडरस्कोर HTML, इसके अंदर में इनसाइड में WP कंटेंट। ओके, और इसके अंदर में मिल जाएगा प्लगइन्स। ओके, इस पर क्लिक करिए और देन आपको EMI कैलकुलेटर का प्लगइन मिल जाएगा फोल्डर, बराबर। अब यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है EMI कैलकुलेटर, किधर है EMI कैलकुलेटर, बराबर। इस पर हमने क्लिक किया। अब इस पर हमने क्लिक किया, अब इसके अंदर में देखिए EMI कैलकुलेटर डॉट PHP फाइल मिल गया, स्क्रिप्ट डॉट JS फाइल मिल गया, स्टाइल डॉट CSS फाइल मिल गया, बराबर। 3 फाइलों से, यानी कि 3 फाइलों से हमारा जो प्लगइन है वो रेडी हो जाता है, क्रिएटेड हो जाता है प्रॉपर्ली, बराबर। तो फर्स्ट में हम चलते हैं और दिखाते हैं कोड को, बराबर। तो कोड हमारा देखिए ये फर्स्ट वाला कोड है, बराबर। ये देखिए ऑथर बाय कोडप्रेस अकेडमी, बराबर, ये आ गया। देन इसको हम क्लोज कर दिए। स्क्रिप्ट फाइल को भी दिखा देते हैं फटाफट। ये देखिए ये स्क्रिप्ट फाइल में ये कोड डला हुआ, बराबर। ओके, स्टाइल डॉट CSS है, इसका भी कोड हम आपको दिखा देते हैं, ये है कोड, बराबर। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर में जो हमने एडवांस लेवल का यानी कि प्रोफेशनल लुक हम चाहते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, देन हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए हम पेस्ट कर देते हैं और अब हम सेव एंड क्लोज पर क्लिक करते हैं और हम चेक करते हैं कि अब जा करके हमारा जो EMI कैलकुलेटर है वो प्रोफेशनली लुक में आया या नहीं, यूजर इंटरफेस अब कैसा उसका दिख रहा। ये हमने क्लिक किया और ये देखिए ये EMI कैलकुलेटर का ये देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, बराबर। ये लुक इसका चेंज हो गया, बटन का कलर भी चेंज हो गया, बराबर, बटन का कलर भी चेंज हो गया। ओके, ठीक है, नाइस। अब यहाँ पर हम 30,000 डालते हैं, ओके, और यहाँ पर हम 3% का इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं। यहाँ पर 8 मंथ का हम डालते हैं। कैलकुलेट EMI पर क्लिक किया, ये देखिए कितना नाइस आ रहा, बराबर। इस तरीके से हम जो है कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं, EMI कैलकुलेटर को क्रिएट कर सकते हैं इजिली, हेल्प ऑफ ChatGPT। ओके, देखिए इसका हमने आपके सामने जो है अभी UI को भी हमने चेंज किया, बराबर।
professionally. Okay, thank you so much. Watch this video and like and subscribe my channel. Thank you so much. और कुछ भी रहता है तो आप कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट कर लीजिए। हम कोशिश करके, हमारी टीम जो है कोशिश करके जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करेगा, बराबर ट्राई करेगा। ओके।